जनपद सहारनपुर के विकासखंड मुजफ्फराबाद के गांव पूर्व का टांडा आज भी विकास से कोसों दूर है। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुकी हैं, लेकिन इस गांव की तस्वीर आज भी नहीं बदली। गांव तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को कच्चे रास्तों और गहरे गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है। चारों ओर पहाड़ियां और घने जंगल फैले हैं, जिससे ये गांव पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है। गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर दूर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। गांव तक पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक या पक्की सड़क नहीं है। ग्रामीण का कहना है कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने उनकी सुध तक नहीं ली। चुनाव के वक्त नेतावादी तो बहुत करते हैं, लेकिन जीत के बाद दोबारा इस गांव की तरफ झांक कर भी नहीं देखते। ये गांव अति पिछड़ा घोषित है, परंतु सुविधाएं लगभग शून्य है। पप्पू नाम है जी मेरा। पप्पू जी कहाँ से आ रहे फिलहाल आप? मैं लिखावाड़ा आमवाड़ा कार्ड दे के आया सर। अच्छा, शादी का कार्ड दे के आ रहे हैं आप? जी। अच्छा, क्या शादी कार्ड बांटने गया था। इस रास्ते की इतनी हालत खराब है जी। मोड़ गाड़ी का सारा टूट गया। अच्छा, और इस गांव का जीवन खराब है, कोई ना नेता सुने ना कोई सुने। अच्छा अच्छा, सिर्फ वोट मांगना है ये लोग। लगभग जीवन इतना खराब है। जवान बच्चे जी, लड़के देखो, ये सामने खड़ी लड़की पैदल स्कूल जाती है 10 किलोमीटर जमोदराबाद जी। कोई यहाँ सुनना नहीं आता, कोई ना सुना। न सड़क, न स्वास्थ्य केंद्र, न शिक्षा, न बिजली की स्थायी व्यवस्था। अगर कोई बीमार हो जाए तो इलाज तक पहुंचने में घंटों रही, कभी कभी जिंदगियां भी चली जाती है। जब सूचना इंडिया न्यूज चैनल की टीम ने मौके पर जाकर हकीकत जानी तो पूरा मंजर कैमरे में कैद हो गया। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर के विकासखंड मुजफ्फराबाद की ग्राम पंचायत मुजफ्फरपुर में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं अपना कैमरामैन सहयोगी से बताने चाहूँगा। फिलहाल जो मौके की जो लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से ये घना जंगल है और लगभग यहाँ गांव में आने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। हालात बड़े नाजुक है। कैमरे के सामने ग्रामीण मायूस नजर आए और अपनी दर्द को खुलकर बयां किया। हमारे गांव में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। हम कच्चे रास्तों पर चलकर थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गुजर, क्या समस्या है गाँव की? गांव की समस्या है, हमारे गांव का जो रास्ता है ना जी, ये 3 किलोमीटर दूर का है। बहुत ज़्यादा बेकार है, झाड़ झुंडे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पहाड़ का किनारा सा है, बहुत ज़्यादा खाड़ी वाड़ी है इसमें। बहुत बेकार रास्ता, मतलब कि ज़्यादा बेकार है। लगभग कितने किलोमीटर का रास्ता है? लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो गांव में कोई रास्ता ही नहीं है? कोई रास्ते नहीं, बहुत बेकार ये रास्ता बस। तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती बहुत होगी। दिक्कत है, बरसात में तो बहुत ज़्यादा समस्या है। तो जब बरसात में पानी भर जाए यहाँ रस्तों पे कैसे जाते हो गाँव में? बस घर में रहे, कोई समस्या नहीं बाहर जाने की। सरकार जहां एक और डबल इंजन की सरकार और विकास की गंगा बहाने की बात करती है, तो वहीं पूर्व का टांडा आज भी पिछड़ेपन की पीड़ा झेल रहा है। मेरा नाम राधिका कौर है। अच्छा, कहाँ पढ़ते आप? हम जय जनता इंटर कॉलेज दामोदराबाद जी। कौन सा गांव है आपका? टांडापुर। टंडापुर। क्या समस्या है इस गांव की? इस गांव का रास्ता बहुत खराब है, जिससे हम बारिश की वजह से भी स्कूल में नहीं जा पाते। जी। यहाँ का रास्ता कोई ठीक करवाने का नहीं सोचता, इसलिए यहाँ की कंडीशन बहुत खराब है। दोपहर में भी यहाँ पे ऐसा लगता है जंगल में चाहे कोई किसी को मार के घेर दे, जब भी नहीं पता लगता। ठीक 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 ठीक। अच्छा, आप क्या चाहते हैं अब? यहाँ का ये चाहते हैं कि यहाँ पे रास्ता बने अच्छा, ताकि यहाँ पे अब गाड़ियाँ भी नहीं चलती ज्यादा। जो शादी बारात आती है, हाँ, तो गाड़ी जो रास्ता बन गया, कोई साधन ही नहीं आने का गांव में? बिल्कुल भी तो पैदल ही आते हैं डेली स्कूल? कितने किलोमीटर का गांव से लगता है स्कूल आपका? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर पैदल ही जाते हो? हाँ। अब सवाल तो यह है कि क्या सरकार और जनप्रतिनिधि इस गांव की ओर ध्यान देंगे, या फिर ये गांव भी कागजों पर ही विकसित दिखाया जाता रहेगा। आखिर कब बदलेगी पूर्व का टांडा गांव की तस्वीर और कब मिलेगी ग्रामीणों को राहत? उत्तर प्रदेश में इतनी सरकारें आई और आकर चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये मुजफ्फरपुर की ग्राम पंचायत की जो हालत आप सीधे देख रहे हो, किस तरह से यहाँ के जो हालात है वो बड़े बेकाबू है। गांव में जाने के लिए कोई मुख्य मार्ग का रास्ता नहीं है और ये गांव बड़ा पिछड़ा हुआ ये गांव है और इस गांव में जाने के लिए कोई साधन नहीं है। स्कूल के यहाँ बच्चे जो है इन रास्तों से होकर गुजरते। बरसात के मौसम में इन रास्तों पर इतना भारी पानी और भी कीचड़ हो जाता है कि ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। स्कूल के बच्चे जाने में बड़ा असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन तस्वीरें आज भी, जहाँ योगी सरकार जो है कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर बहुत कुछ बयां करती है कि आखिर हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें जो देख रहा हूँ, किस तरह से यहाँ पे लोग जो है अपने वाहनों से यहाँ जा रहे हैं कि हालत रास्तों की बड़ी ख़राब है यहाँ पे। लेकिन मुजफ्फरपुर की ग्राम पंचायत में आते किसी भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, किसी ने भी इस ओर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ की जो हालत है वो बड़ी दयनीय है, बड़ी स्थिति खराब है। गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है। अपने सहयोगी हिमांशु के साथ सुनील जायसवाल, सूचना इंडिया, सहारनपुर। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।
अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.sushnaindia.co.in पर।